जब भगवान का आगमन हुआ तो कहते हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सजा दो घर का गुलशन, मेरी सरकार आई। कैसा कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। बड़ा सुंदर सजाया गया। और भगवान जब आए तो विदुर काका तो उस समय उस राज्य को छोड़ चुके थे। भगवान को देखने के लिए बहुत भीड़ लगी, जन सैलाब आया। और परमात्मा जब आते हैं अनेक बातें समझाया। दुर्योधन से कहते, दुर्योधन इन पांडवों को तुम 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन तड़क उठा कहने लगा, सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, अरे माधव, तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के मैं इन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। केशव कहने लगे, अरे दुर्योधन, बिना युद्धेन केशव, युद्ध की बात करते हो। तुमने युद्ध की कहानी तो कभी नाना नानी के मुख से सुनी होगी, तुम्हें पता नहीं युद्ध की क्या गरिमा है, कि युद्ध में कितने बेटा अनाथ हो जाते हैं, कितनी माताओं के सुहाग उजड़ जाते हैं। तूने भी युद्ध समझा नहीं। दुर्योधन ने आदेश दे दिया, जब दुर्योधन ने कहा पकड़ लो, तो जैसे तैसे समझाया गया दुर्योधन को। भगवान कहने लगे, यदि तुम्हें युद्ध ही चाहते हो तो यो मस्तु, ऐसा ही होगा। अब जरा सोचो, इस दृश्य को विदुर जी महाराज देख रहे थे। मैया गांधारी भोजन बनाने में बहुत प्रवीण थी। और दुर्योधन कहता है, हे केशव, हे माधव, मेरी मैया ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चल करके प्रसाद पालो। द्वारिकाधीश कहते हैं, देखो अभी हमसे कितना उत्तेजित होकर बात करता था, भोजन की बात करता है। भगवान कहने लगे, हे दुर्योधन, देखो भोजन 2 परिस्थिति में होता है। एक तो खाने वाले के पेट में भूख हो तब भोजन कर लेगा, या खिलाने वाले की इतनी श्रद्धा हो तब भोजन हो जाएगा। तो हे दुर्योधन, न तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, न मुझे भूख लगी, तो भोजन तो होना संभव। फिर वैसे भी भोजन कर लेते, लेकिन हमारा आज जो है निमंत्रण है ना, विदुर काका के यहाँ है। इस बड़ी सभा में विदुर जी महाराज देख रहे थे। और जिस समय बताया था ना विदुरानी को, हे देवी, हमारा केशव, हमारा माधव आने वाला है। ओहो, जैसे सुना कि आज हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है, विदुर जी तो समझ गए, अब कन्हैया ने कहा है तो आएगा जरूर। दौड़ लगा दी घर के लिए और जंगल में जाते हैं, कुटिया में जहां पर विदुरानी थी। दौड़े दौड़े गए, अरे देवी जल्दी करो, गाय के गोबर से घर को लीपो, कन्हैया किसी क्षण भी आ सकता है। मैं बाजार जाता हूँ, कन्हैया के ताई मिश्री माखन लड्डू लेकर के आता हूँ। इधर विदुर जी महाराज तो बाजार की तरफ चले गए। घर में विदुरानी स्नान करने के लिए बैठी थी। तो क्या होता है, देखते ही देखते भगवान ने घर की कुंडी को खटखटा दिया। कहते, काकी दरवाजा खोलो। जैसे 2 बार आवाज लगाई तो आज भान ही नहीं रहा, ऐसे निकल करके कुंडी को खोल दिया। जैसे कुंडी को खोला, आज मेरे केशव को जैसे देखा ना, तो आंखों से अश्रु की धारा बह चली। अरे केशव मेरा, कि मैंने सब कुछ पाया सामरे, बस तुझको पाना बाकी है। यूं मेरे दिल में कुछ भी नहीं, बस तेरा आना बाकी।
भगवान ने अपने पीताम्बर को लिया, काकी विदुरानी को उड़ा देते हैं। और काकी ने जैसे कन्हैया को देखा ना, अब ले लिया एक पाटा लेती है और कहते अपने आंगन की खोर में बिठाती, लेकिन कन्हैया तू यहाँ बैठ जा, हाँ ये तेरे लिए जगह अच्छी नहीं, तू इस कोने में बैठ जा, नहीं नहीं तेरे लिए ये जगह भी अच्छी नहीं, यहाँ बैठ जा। तो एक कूड़े का बड़ा सा ढेर लगा था, उसमें उल्टे पाटे को रख दिया। कन्हैया तू ऊंचे सिंहासन में बैठता ना, मेरे पास तो कछु व्यवस्था ही नहीं, जाते तू यहाँ बैठ जा। और कन्हैया भी प्रेम से बैठ गए। जैसे कन्हैया बैठे ना, कहते काकी, पेट में हाथ फेरते, काकी बड़ी जोरों की भूख लगी, हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ। अब मन में विचार किया, लाए तो क्या लाए, याद आ गया कदली के फल लगे हुए हैं, दौड़ करके जाती है बगीचे से कदली के फलों को लेकर के आती है। और क्या हुआ, कदली के फलों को लेकर के जैसे कन्हैया के पास आई, छीलना प्रारंभ कर देती है। जो गुदा गुदा था कदली का फल तो जमीन पर गिरता जा रहा है और छिलकों को खिला रही है कि बेसुध में देती रही, रहा न तन का भान। आज विदुरानी को भी कोई सुध नहीं कि मैं कर क्या रही हूं, उधर प्रभु को भी कोई सुध नहीं है, करे क्या कि बेसुध में देती रही, रहा न तन का भान। बेसुध में खाते रहे श्री कृपा सिंधु भगवान। और भगवान इधर छिलका पाए जा रहे हैं, बड़े भाव